हाय गाइस, आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ मिस्टर केंजिन लोके और ये YouTube चैनल का नाम है केडी लेंडो मिक्स ब्लॉग। गाइस, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हम आप लोगों को बकरी दिखाया गया है। तो हम आज इधर पासीघाट में सामने में एक डॉक्टर साहब ने बकरी पाल के रखा है। तो उसका पास यहाँ का लोकल ब्रीड भी है, उसका बाद बोर भी है, उसका बाद यहाँ बारबारी भी है। तो उसको हम बाद में दिखाएंगे। तो हम अभी यहाँ सर से कुछ बात करेंगे। तो इन्होंने किस लिए ये बकरी पालना शुरू कर दिया, और तो सर अपना परिचय का साथ वो बकरी क्या सोच से बकरी पाला है और कब से पालना शुरू किया है, और इसका पास सर का पास कितना अभी तक बकरी है। तो सर आप थोड़ा बता दीजिए। तो सर आप थोड़ा सामने आके बता दीजिए ना। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीकन का सीनियर वेटनरी ऑफिसर। फ़िलहाल BTI वेटनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये पासीघाट में इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ रिसेंटली। मेरा बेसिकली बकरी पालना फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हॉबी है, शौक है। एंड मोर ओवर मैं इसी लाइन पे एनिमल हस्बेंड्री में ही स्पेशलाइज किया हूँ। तो मेरे लिए काइंड ऑफ ये प्रैक्टिकल भी है। ये यहाँ पे हमारा F1 ऑफ ये है सिरोही का, फादर जो सिरोही और मदर जो हम लोग का लोकल। ये सब को देखिए, ये लोग का ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ है काफ़ी एक्टिव है। मैं अंदर घुस के ये लोग को पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरा हिसाब से तो 10 kg का आसपास होता होगा जितना ये वेट है। कम से कम 7-8 kg तो होगा। ये हार्डली 2 मंथ्स ऐसा का है। तो इसका फादर जो सिरोही है, उसके बाद मदर जो यहाँ का लोकल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ में क्रॉस करके काफ़ी वेट गेन में काफ़ी अच्छा है। इसका फादर जो सिरोही और उसका जो माँ जो आपका लोकल, यहाँ का लोकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब कम्प्लीटली लोकल है। देखिए ये सब तो ये बिल्कुल क्रॉस नहीं है, ये सब पूरा लोकल है। तो ये लोग का भी बच्चा अगर हम लोग अच्छा मेल ब्रीडर के साथ क्रॉस करने से हम लोग ऐसा अच्छा ये प्रोडक्ट ये मिलते हैं। तो इसका वेट गेन काफ़ी अच्छा है। अब ये और 1-2 महीना के बाद तो ऑलमोस्ट सेलेबल हो जाएंगे ये सब। और मेरे पास में अफ्रीकन मेल बोर गोट है जो 3rd जनरेशन, जिसका प्राइस ही आपका 3 मंथ्स का जो बच्चा था वो 80,000 पर। उसको महाराष्ट्र से मैं मंगवाया। तो अभी उसको एक्चुअली अफ्रीकन बोर गोट जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका का है, वहाँ से जो इंपोर्ट करते हैं फुल ब्लड जो ओरिजिनल वहाँ का, ये इंपोर्ट करने से एक मेल का ही 10-12 लेग्स होते हैं। तो मेरा ये 3rd जनरेशन ये है, ये अच्छा लेवल का इसमें भी ब्लड है। 3 मंथ्स का 80,000 पर। उसको ये अफ्रीकन बोर गोट का खासियत ये है कि वो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेट गेनिंग ब्रीड है। सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाला, जितना खाना खाता है उसको मीट में हाईएस्ट कन्वर्ट करने वाला ये ब्रीड है। तो सर उसको थोड़ा दिखा दीजिए ना। हाँ चलिए, दिखाते हुए हाँ, बात आप करते रहिए ना। दिखाते हैं उसका बच्चा लोग को भी, ऑफस्प्रिंग को भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये है हमारा अफ्रीकन में बोर गोट मेल। ये 1 साल 2 महीना 3 महीना ऐसा हुआ है। तो ये 60-70 kg का होगा अभी। यही 3 मंथ्स में हमको 80,000 पड़ा। मैं महाराष्ट्र से, वहाँ का एक रिनाउंड ब्रीडर है, वहाँ से मंगवाया। तो अभी तो ये एक्चुअली इसका फुल ग्रोथ हुआ नहीं, और 2-3 साल के बाद तो ये इससे बहुत बड़ा होगा। अफ्रीकन बोर गोट का खासियत मैं पहले भी बताया, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेट गेनिंग है। ये जितना वो दाना खाता है उसको हाईएस्ट लेवल में वो आपका मीट में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग एक मेल लेके, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है ऑफ कोर्स, क्वालिटी हिसाब से प्राइस भी थोड़ा कम क्वालिटी का कम प्राइस में भी मिल जाते हैं। लेकिन जितना हाई में जाएंगे आप 10-12 लाख भी हो सकता है। वो फार्मर्स का अपना बजट के हिसाब से उसको ये कर सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग मेल एटलीस्ट एक मेल अगर हम लोग ले लेते हैं
उसके बाद हमारा यहाँ का लोकल फीमेल के साथ क्रॉस करने से इसका जो बच्चा निकलेगा वो 50% बोर होगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा हम लोग का यहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है, 50% तो बहुत तक अच्छा होना। है। और उसका ऑफस्प्रिंग भी मेरा यहाँ पे यहाँ का लोकल से F1 से जो क्रॉस किया उसका भी 7 बच्चा अभी है, बाद में हम उसको दिखाएंगे। उसका हम लोग देखा है उसका ग्रोथ को, तो बहुत अच्छा है। हम लोग का यहाँ का लोकल के कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो हमको ये एक बहुत अच्छा ये लगा, प्रोस्पेक्ट लगा इसमें, बुआर ग्रोथ मेल लेके हमारा लोकल में। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको अभी सक्सेसफुल लगा, ये ट्रायल जो। तो सर ये एक इधर भी एक बकरी तो अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, जो कि पासीघाट में नहीं है, यानी कि अरुणाचल में अभी हम लोग ऐसा वाला गौत मतलब बकरी नहीं दिखते हैं। तो इसका बारे में भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। ये एक्चुअली मैं वो बार को जब मैं लाया तो साथ में मैं गाड़ी में उसको जस्ट उठा के लाया था शौक के तौर पे। ये एक्चुअली अभी ये नहीं हुआ है, शायद क्रॉस भी नहीं हुआ है, मैं क्रॉस को करते हुए नहीं देखा। एक्चुअली ये छोटा एक फीमेल है, ये बड़ा ही नहीं हुआ है। तो ये सिरोही ऐसा टाइप का है, ऐसे बेसिकली इसको मेवाड़ी बोलते हैं, सुन ऐसा बोलते हैं, लेकिन अजमेरी सिरोही वो सब लाइन का ही है। ये वो सिमिलर सिरोही टाइप का ही आप मान सकते हैं। तो इसको मेवाड़ी ऐसा बोलते हैं। तो ये इसका भी फुल साइज अभी हुआ नहीं, अभी एक भी बच्चा दिया नहीं है। तो ये भी बहुत ऊंचा भी होगा, बहुत ये होगा। तो इसका और अगर बुआर का अगर क्रॉस करते हैं तो वो लोग का जो बच्चा निकलेगा वो तो बहुत हाई क्वालिटी का होगा। तो अगर हम लोग का यहाँ का लोकल फार्मर कम्प्लीटली बुआर को अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है बोलने से, वो लोग का क्रॉस को लेके तो थोड़ा सा लोअर प्राइस में जो अवेलेबल होगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा फार्मर के लिए जो बुआर को ये नहीं कर सकता है। ये देखिए मेल है तो इसलिए बहुत एग्रेसिव है, इसको लाठी से कंट्रोल करना पड़ता है। तो सर एज ए ब्रीदर एग्रेसिव होना भी जरूरी है। अगर ब्रीदर आपको चाहिए हो सकता है कि आपको थोड़ा तंग करे, लेकिन ब्रीदर का हम लोग का क्वालिटी हम लोग देखना चाहिए कि ब्रीदर बेसिकली एग्रेसिव होना ही चाहिए। जितना आपको न्यूसेंस क्रिएट करने से भी जो ज़्यादा साइलेंट होगा वो इतना अच्छा ब्रीदर नहीं होगा। तो ये बहुत एग्रेसिव है, थोड़ा संभाल के हैंडल करना पड़ता है। तो सर एक बार वो जाके देख लेता है, ये जो बोर का ऑफस्प्रिंग को देख लेते हैं ना। बहुत सुंदर से निकला है, हम लोग देखते हैं। चलिए तो बोर का ऑफस्प्रिंग लुक को देखेंगे सर, अभी जो पकड़ रहे हैं। तो सर थोड़ा बताइए। हाँ ये देखिए, ये जितना आप देख रहे हैं यहाँ में 7 है। रिसेंटली इसको ये क्या है, जन्म दिया है। ये बॉर का इसका पिताजी जो बॉर मेल हम लोग दिखाया था उसका पिताजी वो है, और जो माँ है हमारा ये भी क्रॉस है, 100% लोकल नहीं है। हमारा लोकल माँ का साथ में जो सिरोही ऐसा कुछ का साथ क्रॉस किया था। हमारे अभी यूट्यूबर सर जो है उनसे भी लिया था लास्ट टाइम जब छोटा फीमेल था। तो अभी ये लोग बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद क्रॉस किया तो बुआर का और क्रॉस फीमेल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा ये है, कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बुआर का बच्चा का ग्रोथ जो बहुत फास्ट है, इसलिए उसको अच्छा से उसका दूध भी आपका मिल्क मदर से भी मिलना जरूरी है। तो अगर ये प्योरली लोकल नहीं होके, लोकल भी कोई अच्छा वाला होता है, आपका मिल्क प्रोडक्शन को आप देखना चाहिए। जैसे कि ये क्रॉस है, इसलिए इन लोग का देखिए मिल्क ये बहुत अच्छा है, दूध प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो ये लोग का जितना ग्रोथ है उसको भी वो लोग फुलफिल कर सकता है। जितना आपका फास्ट ग्रोथ होगा उतना माँ का दूध भी जरूरी होगा। उस हिसाब से ये आपका 10-12 दिन का बच्चा है। वो इतना बड़ा हो गया ना, इतना जल्दी बड़ा। ये एक मेल है और ये देखिए ये एक फीमेल। इसमें देखिए ये उसका पिताजी का भी एक कलरेशन इसमें आया। देखिए बोर का एक पर्टिकुलर कलर होता है, बॉडी पूरा आपका सफ़ेद होता है और ये साइड में आपका ब्राउन या ब्लैक होता है। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा कलर आया है। और इसमें भी आप ये 5-6 दिन का बच्चा है। इतना जल्दी बड़ा हो गया ना। इस समय भी देखिए आप बड़ा होते होते कलर और डिस्टिंक्ट होगा। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब 50% बोर गोट है। तो अगर इसका फादर जो अगर 3 मंथ्स में 80,000 होता है, तो ये सब 3-4-5 मंथ्स में आपको 15-20,000 में मिल जाएगा। तो ये आपका इधर? हाँ मेरा इधर मिल जाएगा। वो तो बहुत अच्छा बात है ना। और उसका एक और एडवांटेज क्या है कि आप यहाँ से जो यहाँ में जो पैदा होने वाला को आप लेने से आपको यहाँ का क्लाइमेट में ऑलरेडी सेट हो चुका है। ये लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर बाहर से लाते हैं तो आपको
उसका थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। हाँ उसको एटलीस्ट 1-2 मंथ्स बहुत अच्छा से केयर करना पड़ता है, क्योंकि आपका बाहर का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलग है, फीडिंग अलग है, तो उसके चलते थोड़ा एक रिस्क रहता है जो टेक्निकली थोड़ा सा ये नहीं है, जिसका आइडिया नहीं है, मोर्टेलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए यहाँ से जो पैदा हुआ है अपना जगह में, उससे लेना बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम लोग का यहाँ का लोकल जैसा ही हो गया है, इसको यहाँ में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार दिखाता है बच्चा लोग को, बच्चा जितना है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सब बोर, ये 50% बोर होगा ये, और ये सब 50% बोर होगा, और माँ भी एक्चुअली क्रॉस है, तो माँ- उस हिसाब से क्वालिटी काफ़ी ये है, क्योंकि इसमें सिरोही उसका भी ब्लड होगा, क्योंकि माँ जो उसका बच्चा है, फिर सिरोही वो सब का, तो उस हिसाब से ये अच्छा, ये है अच्छा ब्लड है। अभी वेट गेन वो सब भी काफ़ी आगे जाके तो आप लोग को फ्यूचर में बकरी पालना होगा तो सार को संपर्क कीजिए, हम सार का नंबर यहाँ डाल देंगे। तो ये सब बोर का बच्चा है, तो ये अभी 10-5 दिन का ही बच्चा है, लेकिन इतना ज़्यादा वेट मतलब बड़ा हो गया। तो देखिए इतना जल्दी बड़ा हो गया। ये देखिए ये फीमेल है, ये फीमेल है। सर ये कितना दिन का, एग्जैक्टली कितना दिन का? ये आपका ये महीना का, ये 2 तारीख को पैदा किया वाला है, एक जगह डेट बता दे रहा हूँ। उसके बाद में आपका ये उसके 2 दिन बाद 4 तारीख को इस महीने का। तो यहाँ का ये लोग वही है कि निकलते ही डायरेक्ट एक्टिव हो जाते हैं, आपको इतना केयर करने जरूरी नहीं है, निकलते ही अपना माँ का दूध पीने लग जाता है। और ये बोर का एक अच्छा ये है, ये आपका 20 दिन 25 दिन होते होते ये आप दाना खाने लग जाएगा। तो अगर माँ का दूध अगर इनफ नहीं होने से भी आप अगर इसको थोड़ा सा ये बच्चा का दाना वो सब थोड़ा मैनेज कर सकने से आप इसको इजीली पाल सकेंगे, क्योंकि ऐसा ब्रीड है जो जितना दाना देगा उतना खाता है, खाने में बहुत अच्छा है, तो वो उस हिसाब से वेट गेन करते हैं। और इसका बोर का एक और बहुत बड़ा एक एडवांटेज देखा है, और बाकी जगह से भी हम लोग रिसर्च या इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि बोर जो बहुत रेजिस्टेंट ब्रीड है, आपको जो बीमारी वो सब भी बहुत कम, इवन मान के चलिए हम लोग का यहाँ का लोकल से भी कम बीमार होता है, ऐसा बोल सकता है, बहुत रेजिस्टेंट, क्योंकि आप ओरिजिनली साउथ अफ्रीका इतना हार्श क्लाइमेट का ओरिजिनल ये वाला है, तो लॉजिकली भी आप हम लोग समझ सकते हैं, हाँ उस हिसाब से शायद उसका जेनेटिक मेकअप हो या उसका रेजिस्टेंट कैपेसिटी उस हिसाब से बिल्टअप हुआ है, तो बहुत कम बीमार होता है, बहुत रेजिस्टेंट ये वाला रेजिस्टेंट वाला डिजीज वो सबसे। तो सर आपका यहाँ ये जो बोर ये ब्रीड से हम लोग का यहाँ पालने से बहुत पैदा होने वाला है, मतलब बीमार भी बहुत कम होगा, और ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो बीमार से भी बहुत रेसिस्टेंट है इन लोग का बॉडी में, तो ये बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है ना। इसलिए हमको लगता है कि आपका यहाँ से हम भी 1-2 लेना पड़ेगा, और कोई किसी को अगर ज़रूरी है तो सर का नंबर को हम यहाँ डाल देंगे, तो आप लोग सर से कॉल करके जब मतलब ये मैच्योर हो जाएगा, लेने का समय आएगा, आप लोग ज़रूर ले लेना। अभी थोड़ा कुछ हाँ, ये जो है आपका 4-5 मंथ्स में पूरा मैच्योर हो जाएंगे। ये बाहर में जो प्योर वाला ब्रीड को ये लोग 3 मंथ्स में सेल करते हैं, जैसे मेरा वो मेल हो गया। बाहर में तो क्या आपका जो फुल ब्लड बोलते हैं जो इम्पोर्टेड, वो ब्लड का होने से तो आपका 3 मंथ्स में ही आपका 20-25 kg पकड़ लेता है, तो ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाता है वो, एज कम होने से भी। तो हम मान के चलिए उसका हाफ भी अगर यहाँ पे हम लोग का ये होता है, तो 3 महीना में आपका 10-15 kg तो चला ही जाएगा, 20 kg के आसपास चला जाएगा, ऑलरेडी मैच्योर। तो सेफ साइड में आपका 5 मंथ्स मान के चलिए, 5 मंथ्स में ये लोग ये फार्मर्स को 5 मंथ्स के बाद ये कर सकता है। तो मेरा लिए भी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट टाइप का, तो हमको तो फिलहाल ये सक्सेसफुल लगा, ये अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है लगा। तो सर आपका पास आप बता रहा था कि बारबरी भी है, बारबरी भी, तो उसको भी थोड़ा जाके हाँ चलिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग उसका बारे में भी तो आप जाके बता अलग अलग ब्रीड है, तो मैं अलग अलग सेक्शन में उसको ब्रीड का प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, मिक्स नहीं होने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ये मेरा जस्ट एक ट्रायल प्रोजेक्ट है, कौन सा ब्रीड कितना अच्छा परफॉर्म करता है हम लोग का ये में, क्योंकि हमारे अरुणाचल में इतना
बाहर में तो बहुत ये है, बहुत सारा ब्रीड से अच्छा ये कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे इन सब जितना ब्रीड्स है इसके अंदर में कौन सा ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर है जो फ्यूचर में फार्मर्स के लिए ये जाने, वो काइंड ऑफ मैं थोड़ा ट्रायल कर रहा हूँ। तो बुआर का तो अभी अच्छा लगा, इसलिए मैं बर्बरी कल रात को ही मैं लेके आसाम से जाके इतना दिया। और ये ऑफ कोर्स यूपी से ट्रेन में आया, यूपी का ब्रीड है बर्बरी में बेसिकली मथुरा में। तो अभी चलते हैं बर्बरी सेक्शन में चलते हैं। हाँ, तो पहले दिखा लेता हूँ ना सर। तो पहले बर्बरी पासीघाट में फर्स्ट टाइम बर्बरी, शायद अरुणाचल में भी हो सकता है फर्स्ट टाइम। तो इधर एक है और ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये भी फीमेल है। तो ये फीमेल है, ये और मेल ये है, ये है मेल और ये फीमेल है। उसके बाद वहाँ भी दो फीमेल है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो अभी सर से जान लेता है ये इस ब्रीड का बारे में, और इधर आके ये लोग क्या हो गया, इसमें डायरेक्ट एडजस्ट हो गया कि नहीं हुआ है उसको भी बताएंगे, और इसका ये ब्रीड का वेट का बारे में भी बताएंगे, और ये इस ब्रीड का दूध का बारे में भी, मिल्किंग का बारे में भी सर बताएंगे, और क्या क्या खासियत है उसको भी बताएंगे। तो सर आपको समय दे देता है, आप बर्बरी का बारे में। तो ये है बर्बरी आपका मेनली यूपी मथुरा, वहाँ में हम लोग का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है इंडिया का। मथुरा यूपी वो सब का ब्रीड है। ये जो आपका ऐसा ब्राउन कलर वहाँ पे आप एक फीमेल देखा है, वो स्पॉटेड रहता है, वो भी एक इसका कलर है। उसके बाद ये वाइट बॉडी के ऊपर में ब्राउन या ब्लैक डॉट, ये डिफरेंट ये है। तो इसमें इंडिया में स्पेशली बर्बरी का बहुत ये जो आपका क्वालिटी जो बहुत मिक्सड अप हो गया, इसीलिए इसके चलते मैं ये जो लॉट है इसको बहुत ये को रिजेक्ट करके मैं इनको ये कर रहा हूँ। मैंने सप्लायर से बोला कि इन्हें हमको तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमको ये करना है रिसर्च वर्क की तरह, इसलिए हमको भले प्राइस ज़्यादा हो, हमको प्योर वाला ही चाहिए। वैसे 8-10 हज़ार में भी मिल जाता है ऐसा वाला एज का, लेकिन मैं बोला नहीं, प्राइस का आप ये मत कीजिए, लेकिन हमको प्योर चाहिए, क्योंकि इससे हमको फ्यूचर में भी अच्छा ब्लड लाइन का ये करना है, डेवलप करना है। तो ये लोग आप जितना देख रहे हैं वो मेल है, जिसको 2 दांत बोलते हैं। हम लोग का डेंटिसन से दांत को देख के हम लोग परमानेंट आपका टीथ है वो लोग को देख के हम लोग एज को ये कर सकता है। तो वो मेल है, बहुत हाई क्वालिटी का मेल है, 2 दांत हुआ है, मान के चलिए ये 1 साल ही हुआ, ये बड़ा हुआ नहीं, फिर भी इसका ब्रीडर के तौर पे जिसका क्वालिटी, एग्रेसिवनेस और क्वालिटी बहुत हाई है। सो ये जितना आप देख रहे हैं ये टॉप क्वालिटी का, इंडिया का ही टॉप क्वालिटी का ये है ब्रीड है। प्राइस से आपको पता चल जाएगा, एक जो ये है मेल हो या फीमेल, एक एनिमल का 25,000, और उसको मैं खुद लेने के लिए आसाम नौगांव गया, अपना गाड़ी लेके आज सुबह 3 बजे ही पहुंचा। तो वो सब एक्सपेंसेस को भी छोड़ के ये उसका खरीदने का दाम ही एक का ही 25,000। तो मैं भी उसका आपका क्वालिटी को देख के थोड़ा हायर रेट तो थोड़ा हाई है, 8,000-10,000 में भी आपको बर्बरी मिल जाएगा। ऑनलाइन में भी आप देख लीजिए मिलता है, लेकिन बर्बरी का भी बहुत क्वालिटी हो गई इंडिया में, प्योर क्वालिटी बहुत कम हो गया। तो इसका मेन क्वालिटी 2 हम लोग ये देख सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसका कान जो रॉकेट कान बोलता है, कान तो शॉर्ट होता ही है, छोटा होता है, उसका ऐसा खड़ा रहता है उसका, वो कान को इसको बोलते हैं रॉकेट कान, हिरन की तरह ये खड़ा रहता है रॉकेट कान। उसके बाद में इसका जो थाई के पीछे में इसमें ज़्यादा बाल नहीं होना चाहिए, स्मूथ, वो लोग हिंदी में वो लोग वहाँ का लैंग्वेज में चिकना बोलते हैं, ये चिकना होना चाहिए। ये इसका बेसिक एक आपका क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का एक ये है। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज़ है, मान के चलिए जैसे कि इसका दूध, मिल्क प्रोडक्शन, तो हमको बताया गया है कि ये जितना फीमेल है वो 2-3 लीटर से कम नहीं देगा दूध। तो जब दूध इतना प्रोड्यूस करता है तो उसका जो बच्चा होगा उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। तो बर्बरी का वो क्वालिटी है, वो छोटा कट का मीडियम साइज एनिमल है, आपका सिरोही बीटल जैसा इतना हाइट नहीं होगा। हम लोग का लोकल से
थोड़ा ऊंचा होगा और लोकल से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका एक और क्वालिटी ये आपका स्टॉल फीडिंग, जैसे कि मेरा आप देख रहे हैं, मैं इसको बाहर नहीं छोड़ता हूँ, कंपाउंड के अंदर ही कन्फाइन रहता है, घर के अंदर या कंपाउंड के अंदर रहता है। तो जिसको वो स्टॉल फीडिंग करना है, जिसका फ्री रेंजिंग चराने का जिसका फैसिलिटी नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है जो स्टॉल फीडिंग में वो सेट होता है। आप इसको कमरे के अंदर केज सिस्टम में भी बंद करके रखने से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे यूज्ड टू है, ऐसे ही उसका ये है, उसका क्वालिटी है ब्रीड का। तो इसका अच्छा, अगर आप ये क्वालिटी का आप लेते हैं बोलने से, मेल आप कस्सी करते हैं, बदियाकरण करते हैं, तो साल में कम से कम 35-40 kg ऐसा मेल का ये होगा। और ये सब जो देख रहे हैं, इसको अच्छे से फीडिंग करने से आगे जाके ये इवन फीमेल लोग भी 60-70 kg तक जा सकता है, मेल तो उससे भी आगे जा सकता है वो। लेकिन मैंने पहले भी बोला, वो क्वालिटी के ऊपर है। आप कोई भी बारबरी लिया वो ऐसा होगा ऐसा नहीं है। आप टॉप क्वालिटी उस प्राइस को आप अगर देता है तो वो क्वालिटी मिलेंगे, नहीं तो आपका बाकी जो आपका 8-10 हज़ार में मिलता है, हम लोग ऑलमोस्ट लोकल का ही बराबर है। यहाँ पे जैसा ग्रोथ है, यहाँ पे जैसा उसका मिल्क प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट वही मिलेंगे। लेकिन आप टॉप क्वालिटी का चुन के अगर लेता है, आपको हायर प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन वो वाला जो आपको मिल्क प्रोडक्शन भी 2-3 लीटर से कम नहीं देगा, और बॉडी वेट गेन भी 60-70 ऐसा भी जाएगा। तो बोर और ये का आपका जो बारबरी क्रॉस भी, वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि बोर गोट का बच्चा को चाहिए, उसको बहुत जल्दी ग्रो होना है। वो ग्रो करने के लिए उसको ज़्यादा दूध चाहिए माँ का। तो अगर हम लोग बोर मेल और ये बारबरी का फीमेल क्रॉस करते हैं, तो बोर मेल का जो पिताजी का जो ज़्यादा ग्रोथ करने का गुण उसमें चला जाएगा जीन, और माँ का वो, और माँ जो क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन उसका बहुत अच्छा है, 2-3 लीटर मिनिमम देता है, तो वो ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा। बोर गोट का बच्चा का जितना ग्रोथ करने की कैपेसिटी है, उसको ये बारबरी का माँ जो आपका इसको फुलफिल करेगा। तो ये बहुत अच्छा हम लोग देखा गया बाहर में, हम लोग बोर गोट और ये का फीमेल बारबरी का साथ क्रॉस करने से ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और अगर वैसा भी नहीं करता है, आपका बारबरी का ऊपर ही क्वालिटी आप ये करता है बोलने से, इसका मार्केट में स्पेशली बाहर में बहुत अच्छा डिमांड है। स्पेशली जो ब्रीडर होता है, आपका ब्रीडर आप बना के ये करने से कम 25,000 30,000 ऐसा ब्रीडर का इतना हाई डिमांड है इसका। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड इंडिया के अंदर में इसको माना जाता है। तो मेरे लिए ट्रायल का आज सुबह ही पहुंचा है, और जहाँ तक देखा है अभी सुबह आके ही सेट हो गया यहाँ पे, तो उससे तो फर्स्ट इंप्रेशन तो लगता है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया। अच्छा होगा लगता है, अच्छा होगा ऐसा, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा लग रहा है। तो रखे इन लोग ही आके खाया होगा। हाँ, ये जो घास ये तो बड़ा हो गया था। ये नेपियर, सुपर नेपियर ग्रास है। अच्छा, ये पाक्चोंग वेराइटी थाईलैंड से मंगाया वाला है। तो ये पूरा भर्ती था, सुबह आके वो लोग अपना से, तो मुझे फीडिंग करना नहीं पड़ा, मैं सुबह छोड़ दिया गाड़ी से उतार के, तो अपना से अभी उस तरफ भी आप देखिए पूरा आराम से इत्मीनान से वो लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से यहीं पे था वो लोग। लेकिन मैं जब बोर को और जो फीमेल एक तो है मेवाती, वो उसको जब मैं लाया तो मुझे भी एक महीना जैसा मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि आने के साथ साथ वो लोग इतना अच्छा से नहीं खा रहा था, इतना अच्छा फीड देने से भी नहीं खाता है। तो उसको मैं लिवर टॉनिक दे के, विटामिन दे के, थोड़ा मेडिसिन दे के एक महीने का बाद ही खाया। लेकिन इसको देखिए, ये आज सुबह पहुंचा इतना लॉन्ग जर्नी से, ट्रेन से 3-4 दिन, उसके बाद कल भी आपका नौगांव से तो आपका 8-9 आवर्स कंटिन्यूस जर्नी। ऑफकोर्स रात को मैं लाया ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, दिन को लाने से हीट का वजह ज़्यादा स्ट्रेस होगा सोच के मैं रात को, इसलिए सुबह पहुंचा। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ का लोकल जैसा ही सेट होगा। तो देख के तो ये शायद हमारे पे अच्छा से सेटल हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। तो दिखाता हूँ थोड़ा सामने जाके, दिखा लीजिए। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सामने जाके, आप लोग देखिए। तो देख लीजिए, तो आज आके ही ये लोग यहाँ डायरेक्ट एडजस्ट हो गया। तो इसलिए अगर आप लोगों को बकरी पालना है तो हमको लगता है ये बहुत अच्छा होगा। पासीघाट में या अरुणाचल में यहाँ का क्लाइमेट में डायरेक्ट सूट हो जाएगा ऐसा लगता है। तो देखिए, यहाँ से वहाँ से आके ही खा रहा है डायरेक्ट, इसको अलग से फीडिंग करने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ
जो इन लोग लगा के रखा था उसको आके ही डायरेक्ट खाना शुरू कर दिया। तो एक यहाँ भी है, तो एक यहाँ भी है, तो एक यहाँ भी है। तो इस तरह से इन लोग का रहने का जगह बनाया गया है। तो मैं जगह को भी थोड़ा दिखाता हूँ सर किस तरह से बहुत अच्छी तरह इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से। तो ये लोग यही रहेगा। ये शेड है, बकरियों का शेड, ऊपर में टीना डाला गया है। तो यहाँ दाना खिलाता है सर। दाना खिलाने का इस तरह से बनाया गया है। इसमें दाना इसमें खिलाता है। मैं आ ही गया तो सब कुछ दिखाएगा सोच के आप लोग को। अगर आप लोग लंबा भी लगेगा तो थोड़ा सब्र करके आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ छोटा छोटा बच्चा जो है इन लोग को देता है। यहाँ ये लोग यहाँ खाता है बच्चा लोग। और ये है दूसरा कंपार्टमेंट शेड, ये दूसरा वाला शेड है। यहाँ लोकल वैरायटी लोग को रखता है। और यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोग को रखा है रखने का ये जो कंपार्टमेंट है ये बड़ा लोग का है। तो मेरा इस तरह का शेड को सर का शेड को दिखाने का मतलब क्या है, अगर बोलने से इस तरह से शेड बनाने से बकरियों का रहने के लिए अच्छा होता है। तो बीमार भी कम होता है और देखभाल करने के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये मैं दिखा रहा हूँ। जो भी बकरी पाल रहा है या बकरी पालने के लिए सोच रहा है तो इस तरह से शेड बनाना चाहिए। तो आपका बकरी पालने में आसान होगा और फ़ायदा होगा, मोर्टेलिटी भी नहीं होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ और भी एक शेड दिखाऊंगा। तो ये रहा छोटा छोटा बच्चा लोग को। यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया। इधर है बोर का बच्चा लोग, बोर क्रॉस होने का बाद निकलने वाला बच्चा लोग। दाना इस तरह का देता है, इसको काट के। ये सब नेपियर है, सुपर नेपियर जो थाईलैंड से मंगाया गया है। और साथ में ये चापर इसको भी देता है, इसका साथ में। ये ड्राई हो गया चापर जो। और ये ग्रीन, तो इस तरह का दाना देता है। ये है ग्रीन ग्रास, ये सुपर नेपियर और स्मार्ट नेपियर जो थाईलैंड से मंगाया हुआ है। बहुत इसमें प्रोटीन होता है। तो ये रहा चापर, ये रहा चापर। चापर भी देता है ड्राई में, चापर। और ये मक्का देता है, ये जो मक्का, ये मक्का बना के दे रहा है। बकरी का बारे में तो बहुत आपसे जानकारी प्राप्त हो गया। और दर्शकों आप लोग भी अच्छी तरह देखिएगा वीडियो को, तो तब पूरा मालूम हो जाएगा बकरी किस तरह से पालना चाहिए। सर खुद सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, तो इस लाइन पे ही कोर्स भी किया है। तो इसका पास पूरा भरपूर ये एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जरूरी होने से हम जब नंबर डाल देंगे तो आप लोग कॉल करके कुछ प्रॉब्लम होने से भी आप लोग मतलब ये कर सकता है, सर को संपर्क में रहेंगे। और कुछ बकरी उकरी का मतलब इस तरह का ये बारबरी, सिरोही और ये जो बोर का पालने के लिए एनिमल चाहिए होने से सर से भी संपर्क करके आप मंगवा सकता है। सर पूरा आइडिया जानता है कहाँ से मिलता है, किस रेट पे मिलता है। सर को धोखा भी नहीं दे सकेगा क्योंकि ये बहुत बार ले चुका है। तो आप लोग खुद लेने के लिए जाने से आप लोग धोखा भी खा सकता है। इसलिए सर का नंबर लेके इधर डाल देंगे वीडियो में। तो सर आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करके, क्योंकि मेरा भी ये है मानना है ये इन्फॉर्मेशन आपका फार्मर्स जो इंटरेस्टेड फार्मर्स है उन तक पहुंचेंगे तो उनका बेनिफिट होगा। और फाइनली मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑफ लेट मेरा अपना एक्सपीरियंस से भी, और जैसे सर बोला मैंने एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशलाइज़ किया, मास्टर्स किया। और ये सब्जेक्ट लेने का भी मेरा ये उद्देश्य था कि मेरा ये इसके नॉलेज के चलते मैं फार्मर्स लोग के साथ भी इन्वॉल्व रहूँ, वो लोग के ये में फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो मेरा मैं खुद बोल सकता हूँ मेरा काफ़ी है। तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए बोल के, इसलिए मैं ये सब भी मैं ये कर रहा हूँ।
ऑफ कोर्स कमर्शियल लेवल में नहीं, ये एक ट्रायल या एक प्रैक्टिकल लेवल में ये मैं देख रहा हूँ। तो मैं फार्मर्स को यही बोलता हूँ, आपका डेयरी का हो, स्पेशली बोलने से मैं डेयरी में ही स्पेशलाइज किया, मेरा मेन रिसर्च वर्क है। डेयरी हो, गोटरी हो या पिगरी, जो भी आपका मेन ये होता है, आपका फार्मर अगर आप फ्यूचर में फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको मेनली एनिमल लाने से पहले आप उसका खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। और मैं यही बोलता हूँ, हम क्या करते हैं, एनिमल हमको पालना है तो हमको 100% एनिमल में लगा रहता है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली भी, मेरा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज से भी, आप 50% एनिमल में दीजिए, 50% उसका खाने पीने का उसमें दीजिए। खाना पीना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका। अगर डेयरी बोलिए, गोतरी बोलिए, आपका जैसे ये नेपियर हो गया, अल्फ़ा ग्रास, बहुत सारा ग्रास होता है। और हमारा जो नेचुरल ट्रीज़ है, आपका ये जैक फ्रूट ट्रीज़ हो गया, हम लोग का जो कटहल का गाछी है, हम लोग जो ओगोक बोलता है, ओकजोक, ऐसे टाइप, ये सब पहले रेडी रहना है आपका। अगर वो सब रेडी रहेगा, ये आपका जस्ट बाएं हाथ का खेल है, आपको फार्मर से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपका फीड अवेलेबल है तो आपको मैनेजमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि हमको वो फीड जो ये है एरिया है, उसको भी हम लोग उतना ही आपका महत्व देना है, उतना ही इम्पोर्टेंस देना है एनिमल का ये के लिए। आपका जब फीड रेडी होगा, आपको मैनेजमेंट में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम से आप बचेगा। और जहाँ तक बीमारी का सवाल है, गोट, स्पेशली गोट में इतना सारा बीमारी नहीं है, छोटा मोटा डायरिया, ये सब बुखार उखार वो तो चलेगा, वो उसका इलाज भी बहुत आसान है। मेन आपका इसमें PPR, एंटेरोटॉक्सेमिया और कम मात्रा में FMD वो होता है। तो हमारे यहाँ पे मान के चलिए, अगर हम लोग PPR और एंटेरोटॉक्सेमिया ये इसका वैक्सीनेशन रेगुलर करते हैं, मैं खुद करता हूँ। यहाँ पे पासीघाट में नहीं मिलता है सब वैक्सीन में, लेकिन खुद अपना ये से मेहनत से वो बाहर से मैं मंगवाता हूँ यहाँ का फार्मासिस्ट लोग को, तकलीफ से मिलता है, फिर भी मैं जैसे भी लाता हूँ। PPR और एंटेरोटॉक्सेमिया, PPR बेसिकली 3 साल में एक बार मारना होता है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप एनुअली ईयरली मारिए। लेकिन ये बोला जाता है कि एक बार मारने से 3 साल के लिए कवर होता है। लेकिन एंटेरोटॉक्सेमिया को आप साल में 2 बार मारिए एटलीस्ट। ऐसा होने से आपका बकरी जो इतना मोर्टेलिटी इतना नहीं होगा, इतना मरना नहीं हो। एक तो छुटपुट तो वो चलता रहेगा, इतना सारा एनिमल्स आपका 50-100 एनिमल होगा, 1-2 तो होगा, लेकिन आपका लार्ज स्केल में ऐसा मोर्टेलिटी नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ को केयर करने से और आप शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो ज्ञान लेना है उसके बारे में, जो बेसिक थोड़ा सा है वो ज़रूर ले। और उसके लिए अगर आप मेरा यहाँ पे आना चाहता है, थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग टाइप का लेना है, मैं रेडी हूँ उसके लिए। मेरा डिग्री या जो गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूँ वो तो पब्लिक का सर्विस के लिए है, मेरा नॉलेज भी आप लोगों के लिए है। तो बेहिचक यहाँ पे आइए, आप मुझे कॉल करके बताइए, मैं अपना फार्म का ये से भी दिखा के आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। या जो ये बकरी नहीं डेयरी हो या जो भी हो, एनी फार्मिंग आपको अगर मेरा ऐसे तो बस्ती में बहुत फार्मर्स कॉन्टेक्ट है, फ़ोन करते हैं, कुछ बीमार होने से प्रॉब्लम ये और करते हैं, कुछ बकरी सही है या कुछ उसका आइडिया, ऐसा कोई बड़ा आदमी लोग भी है जो टच में, तो आप लोग कोई भी वेलकम है। उसके लिए कोई अलग से फ़ीस नहीं है, तो मैं फ्री सर्विस दूंगा। आप यहाँ आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तभी मैं फ्री सर्विस दूंगा, वो उसके लिए वेलकम है आप सबको। तो थैंक यू सर, इधर आके बहुत इंफॉर्मेशन मिला ये बकरी पालने का बारे में, और ये आप डायरी का बारे में भी कुछ बताया है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आप लोग का मतलब फ्यूचर में बहुत काम आने वाला महत्वपूर्ण बात बताया है सर जो। तो आप लोग ध्यान में रख के और सर को भी संपर्क कीजिए। तो यहीं पे आज का ये जो चर्चा, ये जो बकरी का बारे में जो चर्चा सर हम दोनों का यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अगर मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सभी को। नमस्कार सबको। नमस्कार।